भाई हमारे टी20 आई के वर्ल्ड कप विनर सेकंड राउंड क्वालिफायर कप्तान जो थे आगा सलमान साहब, उनका एक इंटरव्यू आया रिसेंटली जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो गलत डिसीजन था वो ये था, रिग्रेट जो था वो ये था कि एशिया कप के फाइनल के अंदर मैंने आखिरी ओवर मिस्टर हारिस रूफी को क्यों दे दिया। ये आपका नहीं, ये पूरी कौम का ही एक रिग्रेट है कि इसको नॉर्मली हम कह रहे होते हैं ना कि टैलेंट को प्रमोट क्यों नहीं किया जाता, जो हमारी सड़कों पर इतना टैलेंट है। ये हमने वही टेप बॉल सड़क से उठा के सर का ताज बना दिए। होता क्या है भाई, आपके जो भी इस किस्म के लड़के शड़के जो हैं वो टीम के अंदर नेशनल टीम में चले जाते हैं ना, वो अपने हल्के में जो है मशहूर हो जाते हैं। हल्के का जो एमएनए होता है वो फिर उनको बुलाना शुरू हो जाता है, उनके साथ जो है सुट पंजा यार वगैरह वो सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। उनके बेटे की शादी में गया, उनके जनाजे पे चला गया फलाना जगह जी। हल्के की एमएनए की भी जो वाह वाह होना शुरू हो जाती है, किसी मशहूर लोग जो हैं साईं को जानते हैं, वो कहीं गलती से वो एमएनए शेमएनए अगर जीत जाए इलेक्शन तो फिर इनके हो जाते हैं मजे। क्योंकि फिर ना इनकी ये बगैर अनाउंस किए हुए अपने हलके के अपने इलाके के ये काउंसलर बन जाते हैं। इनके अब्बू को इनके भाई को जो है लोग आके अपने मसाइल बताते हैं कि जी उनसे कहें जी उधर बात कर लें, अम्मी ने सबसे बात करें, हमारा मसला नाली बनवा दें, टूटी लगवा दें, फलाना कर दें, ये कर दें, वो कर दें, ये सब वो काम कराना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आपका जो है ना वोट बैंक, वो इनका पूरा इलाका जो है उस एमएनए का वोट बैंक बनना शुरू हो जाए। तो कल को जब वो एमएनए हुकूमत में आया हुआ होता है ना, और फिर जब इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डगमगा जाए तो फिर ये जाके उसको कहते हैं कि देखें जी अब हमारे लिए कुछ करें, क्योंकि तकरीबन कोई 1500-2000 वोट तो हमारे इलाके से आता है आपको, तो मेरी सपोर्ट तो आपको सख्त ज़रूरत होगी। तो उस चक्कर में फिर वो एमएनए साहब जो हैं अपनी गिचियाँ टाइट करते हैं इधर उधर की सब चीज़ें। तो बेसिकली वहाँ तक इनका वो होता है, तो उनको कोई निकाल तो सकता नहीं इस वक्त टीम से। अगर आपको लग रहा है मैं और आप निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये और बात है कि वो इतना ज़लील हो गया है मासूम पिछले तकरीबन 1.5-2 साल में। और ये नए नए लड़के आते हैं ना जो अभी 6 बॉलों के ऊपर 6 रन डिफेंड कर रहे हैं, अभी तो जमान खान नहीं खेला ये टूर्नामेंट, नहीं तो आपको कम से कम भी 2 मैचेस ऐसे मिल जाते कि उसने 7 डिफेंड किया होता या 11 डिफेंड किया होता, या कम से कम और कुछ नहीं तो 11 पे ऊपर फाइट की होती, आखिरी बॉल तक चला गया होता, एक बॉल पे 4 रन भी हो। इसका मतलब भी है कि भी बॉलर ने अपना काम कर ही लिया था। इनसे 4000 गुना बेहतर बॉलर जो हैं वो इसीलिए पीछे रह जाते। आकिफ जावेद जो हैं, अभी पूरा ये जो किंग्समैन हो तो रही है ना, इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो इनके पेस अटैक का है। जैसे मोहम्मद अली है, आकिफ है और हुनैन है। अगर आपके पास डिसेंट बॉलर्स भी हो ना, जो मतलब ऐसा नहीं है कि हैट्रिक पे हैट्रिक ले रहे हैं, 170 की स्पीड के ऊपर बॉल करा रहे हैं, हर मैच के अंदर जो है वो 14-14 विकेटें लेके जा रहे हैं, अगर डिसेंट परफॉर्मेंस भी हो रही हो ना, कि कुट ना खा रहे हो, 8 की इकॉनमी से कुट खा लें, 9 की 10 से ऊपर ना जाने दें, बीच में कोई एक जो है अगर 5-6 की इकॉनमी से कुट खा ले, तो उसी से आपकी टीम जीत जाती है। और ये अभी फाइनल के अंदर पहुंचे हुए हैं ना, ये बॉलर्स की वजह से ही पहुंचे, लेकिन उस तरह की कोई परफॉर्मेंस नहीं है ना कि वो जी वो एक ने 6 विकेटें ले ली एक दफ़ा, दूसरे ने जो है 11 विकेटें ले ली एंड ऑल दैट। आपके ये तीनों बॉलर्स किसी भी सर्किट के अंदर आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे, किसी स्क्वाड का हिस्सा नहीं, वो इसीलिए क्योंकि रेफरेंसेस नहीं। आगा सलमान साहब कह रहे हैं कि रूफी भाई को आखिरी ओवर जो मैंने दिया था एशिया कप के फाइनल का अगेंस्ट इंडिया, वो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ना तो तू किसको देता, तू स्पिनर को देता कि जी अबरार को दे देते, क्योंकि अबरार का पहले उन्होंने ओवर करा दिया तो उनके खत्म हो गए थे। तो ये अगर आप रूफी को पहले ओवर दे देते तो मैच ही पहले खत्म हुआ होता, अबरार के एक ओवर में 4 रन रहते होते। अभी जो है वो मेरे ख्याल में 9 1 रन उन्होंने बनाने थे, 8 रन बनाने थे। भाई रूफी से ये आपने एक्सपेक्ट करना कि वो 8 रन डिफेंड कर लेगा, अगले से 18 रन नहीं डिफेंड होते हैं। आप फिर ये कह रहे हैं कि जी ये गलती आपसे होगी कि आपको पहले वो अबरार को नहीं देने चाहिए थे, वो रूफी शूफी से करा देते आखिरी अबरार के लिए। अबरार को उन्होंने स्कोर ही नहीं दिया, 3 रन रहते अबरार अगर आखिरी ओवर करा रहा था, फिर भी आप कहते हैं कि यार ये मेरी गलती होगी कि मैंने 19वां ओवर उसको क्यों दे दिया। आपका मसला ये है ना भाई, ये नहीं, आपका फास्ट बॉलर ही आखिरी ओवर कराता है बाय द बुक्स। अगर चला जाए ना, जिस तरह कहते हैं ना बड़े मैच के अंदर जी पहले बैटिंग तो फलाना तो ये तो वो, ऐसी पिच हो तो पहले बैटिंग करनी है कि बॉलिंग करनी है, उन रूल्स के हिसाब से जब आपको पता है कि मैच आखिरी ओवर तक जाएगा तो आप स्पिनर को कभी भी आखिरी ओवर नहीं देते। क्योंकि जो मर्जी स्पिनर बेचारा कर ले, उनको होता है कि उसको टेल अंडर भी बाहर निकल के मार ही देंगे, क्योंकि टुल्ले मारने होते हैं, वो लग गया टुल्ला तो 12 रन 15 रन भी पड़ जाते हैं। हमारे नवाज साहब का आपने देख लिया था, 15 रन उनसे भी डिफेंड नहीं हुए थे। हम रूफी के छक्कों की तो बात कर रहे हैं, इंडिया जो खोली वाला मैच हुआ था उसके अंदर 15 रन उससे भी डिफेंड नहीं हुए थे, और उसके अंदर भी वो वेस्ट लेवल हाई जो है, मतलब वो नो बॉलिंग करा रहा था। स्पिनर से आप मतलब जहां आप सोच रहे हैं कि वो यॉर्कर मार लेगा, कोई आगे करेगा, अगला जो है वो नो बॉल करा रहे थे फुल टॉसों की। तो स्पिनर्स में मासूम जो है ना वो कभी भी नहीं कर सकते। डिसीजन बिल्कुल इसी तरह होता है, डिसीजन ये होता है कि आपने किसको चांस दिया हुआ है। आपका जो फास्ट बॉलर है ना, जो स्पियर है, दुनिया का सबसे बेहतरीन जो बॉलर है, उसी ने आखिरी ओवर कराना होता है। अच्छा फिर ये बेचारे ये समझ रहे होते हैं कि यार हम ये कर लेते तो ये हो जाता, वो कर लेते तो ये हो जाता। यार ये जो मैच था ना फाइनल पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप का, मैं बिल्कुल, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं इंडियंस को खुश करूं या मैं पाकिस्तानियों को खुश करूं। तुम लोगों को सबको पता है जिसको जिधर आग लग रही होती है वो मैं लगा देता हूं। तो इधर भी सच ही बोलूंगा
मेरी जान उस मैच के अंदर आप कभी भी अंदर नहीं थे, कोई मुआवजा ही होता तो आप जीत सकते थे। इंडिया के चूंकि 4 आउट हुए हुए थे, वटेवर ठीक है वक्त के ऊपर भी हो गए थे, लेकिन वो जिस तरह चेस कर रहे थे ना, वो टोटल कंट्रोल में थे भाई। आप लोगों ने ना, प्रॉब्लम ये होती है पाकिस्तानी देखते नहीं इंडिया के मैचेस, उनको पता ही नहीं इंडिया क्रिकेट क्या खेल रहा है, क्योंकि इधर इंडियंस चैनल बैन हो गए। आप लोग देखते हैं आईसीसी इवेंट के आगे इंडिया का, हाँ जी, अंपायर भी मिल गया, बॉल के अंदर चिप लगी हुई है, बैट के अंदर स्प्रिंग लगे हुए हैं जो जयसूर्या के लगे हुए थे, आज तक वही माइंडसेट चल रहा है। इजराइल आ गया है, वो सब चीज़ें जो वही वही माइंडसेट चलता रहेगा, वही बिकता रहेगा इधर। तो ये सिर्फ आईसीसी इवेंट के अंदर अगर इंडिया के मैचेस देख लेते ना, तब इसी किस्म की बातें निकल रही होती। अगर आप उनके नॉर्मल मैचेस देखें ना, इवन जो उनकी बायलैटरल सीरीज हो रही होती है, आईपीएल शाईपीएल तो चलो छोड़ो, हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हमारे कोई प्लेयर नहीं। आप अगर वो क्रिकेट भी देखें ना, आपको पता चले कि वो किस लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं। ये तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में आके फिर भी वो प्रेशर वेशर की वजह से जो है थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं और थोड़ी सी स्निफ दे देते। बायलैटरल होती है ना, और ये पाकिस्तान इंडिया की हो रही होती है, और वहीं पे जाके हम उनके साथ खेल रहे होते, आपको लग पता जाता आप 5 मैचेस में से एक भी अगर जीत जाते। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ने थे। ये तो प्रेशर होता है कि भाई नॉकआउट मैच है, पॉइंट्स मैच है, आईसीसी इवेंट है, तो वो फिर भी थोड़ा तहम्मुल से आके खेल रहे होते हैं। जरा उनको होता है कि यार अर्ली विकेट्स नहीं देनी, वट आप उनको एक दफा 5 मैचेस की सीरीज दें, और इंडिया के अंदर स्पेशली दे दें, आपको यकीन नहीं आएगा कि वो किस लेवल की क्रिकेट देख रहे हैं। प्रॉब्लम ये ना कि हमारी आवाम जो है वो उनकी क्रिकेट देखती नहीं है, तो उनको पता ही नहीं कि स्टैंडर्ड क्या है। इसीलिए सब स्टैंडर्ड घटिया किस्म के जो प्लेयर्स हैं उनको हमने हीरो भी बनाया होता है कि नहीं यार ठीक है, बाकियों से तो बेहतर ही है। बाकियों से बेहतर नहीं है, वो पाकिस्तान में जो आप देख रहे हैं उनमें बेहतर है। जो बाहर इस वक्त स्टैंडर्ड चल रहा है, वो तो सूर्यवंशी 15 साल का बच्चा है, नचा रहा है वो सबको। जो अभी उनकी T20 की टीम है ना, जो भी जीत के भी गई वर्ल्ड कप, खुदा की कसम इस वक्त उनकी बी टीम अगर बनाओ ना, वो भी वर्ल्ड कप का फाइनल खेल के चली जाएगी। और अगर इंडिया की ए टीम ना खेल रही हो ना, तो वो जीत के भी चले जाए वर्ल्ड कप, इतनी सॉलिड टीम है। अय्यर बाहर है, केएल राहुल बाहर है, गिल बाहर है, ये उनके बाहर है, सूर्यवंशी वगैरह ये सब लोग बाहर है। ये टीम 15 के स्क्वाड में नहीं है। ये हम लोग ना वो नहीं देख रहे। 90s तक, 2010 तक होता यह था कि हमारे इनके साथ बायलैटरल सीरीज होती रहती, हमारे प्लेयर्स इनके साथ जो है, मतलब जारी बात है, आप अगर 2 महीने के टूर के ऊपर गए हैं, 5 टेस्ट मैचेस हैं, तो 5 ओडियां हैं, वटेवर 2-3 महीने के लिए आप इंडिया में गए हैं, आप साथ उठते बैठते हैं, खाना पीना, तू कौन सी रोटी खा रहा है, वो अगला जब यहाँ पे शोरबे पी रही हो और उसका अलहदा से एक टिफिन में आ रहा हो ना खाना, तो देख के थोड़ी सी शर्म ही आ जाती है कि अच्छा, एक दफ़ा आप बर्दाश्त कर लेंगे, 2 दफ़ा, चौथी दफ़ा कंफर्म आप शर्म से डूबना शुरू हो जाएंगे कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही ढीठ का बच्चा हूँ, जो ये नान और निहारियां तुन रहा हूँ। ये अगर कुछ खा रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना हमसे। वही स्प्लिट सेकंड का वो जो अभी कल हसान खान ने जो कैच पकड़ा है बाउंड्री के ऊपर जाके, कल की वीडियो में हम उसी बारे में बात कर रहे थे, वो 4 रन 6 रन जितने भी उसने बचाए हैं, एंड में बात 2 रन पे आ गई थी ना, 2 रन से ही जीते हैं। इतने इतनी मार्जिन की ये गेम हुई भी है, इंचेस की गेम हो चुकी है, और वो यहां पर ही फर्क पड़ता है कि कौन बॉयल सब्जी खा रहा है और कौन निहारियां चाट रहा है, जिसके मैदे में यहाँ पे तेल की पूरी एक लेयर जो बनी हुई ना इसमें, और वो जो क्लीन ईटिंग है ना उसका, यहाँ पर इन 2 इंचेस के ऊपर फर्क पता चल जाता है। तो पाकिस्तानियों का वो पता ही नहीं है। 20 साल से ये उनके पास कभी गए नहीं, उनके साथ बैठे नहीं, इनको पता ही नहीं कि वो किस स्टैंडर्ड, उनके साथ जब ये लोग खेल रहे होते थे ना, तो उन्हीं को मैच करते 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 इनका स्टैंडर्ड ऊपर होता जा रहा था, इनको खुद भी नहीं पता चलता था, इनको ये लग रहा था कि यही है वो। गोरों को तो वैसे भी हम ये कह देते हैं ना, अच्छा गोरों की मिसालें क्या देते हैं, गोरे तो सब कुछ खाते हैं, वो जब पीएसएल में आते हैं ना, उनके पास और कुछ होता ही नहीं है, शराबें उन्होंने नहीं पीनी, क्लबिंग उनके पास नहीं है, कहीं इधर उधर वो जा नहीं सकते, तो उन्हें क्या खाना, ले यार वो मिर्च वाला खाना तो उधर चेक करा, वो ये एडवेंचर करते हैं 1-1.5 महीने के लिए आके, हर चीज के वो भी चखा दे, वो भी चखा दे, अच्छा अब ये भी दिखा दे, वो ये समझते हैं कि गोरे सब चीजें खाते हैं, वो इधर पार्टी करने के लिए आए हैं, और उनको कोई एडवेंचर मिल नहीं रहा, तो वो ये करना शुरू हो जाएंगे। उनको केनिया में ले जाओ तो वो बंदरों के साथ बातें करना शुरू हो जाएंगे। ये हर कुछ ना कुछ तो उसने इंटरेस्ट ढूंढना है अपना इधर, ये उसको मिसालें बना के कि वो गोरे सब कुछ खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल गोरों के बीच में रहा हूं, उनको भी बड़ा शौक है कि स्पाइसी फूड वो भी खा रहे होते हैं, उनको भी वो एडवेंचर समझ के ये खाते हैं, ये समझ रहे होते हैं कि गोरे भी ये खाते हैं तो हम क्यों ना खा सकें। खैर बेसिकली ना एक नॉर्मल लेवल के ऊपर दिमागी तौर पे आप डेवलप ही नहीं हुए, आपके पास वो इंटेलेक्ट ही नहीं है, आपके पास वो दिमाग ही नहीं है कि आप उनको मैच कर सकें। खैर तो अब हम वो इंडिया के साथ देखते भी नहीं ना उनके मैचेस, और ये इंडिया के मैचेस ना देखने के ऊपर हम ऑनर महसूस करते हैं। अभी पिछले दिनों आपके मौलाना रिजवान साहब के साथ वो इंटरव्यू, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा कि जी इंडिया वाले इस की बैटिंग करें, तो उसने आगे से बड़े उससे कहा कि जी मैं इंडिया के मैचेस नहीं देखता, और लोगों ने जो नारे लगाए मेरे दोस्त के लिए, आहा, क्या पैट्रियट है, उसको मेडल बनाओ भाई इसी बात के ऊपर। जिस फील्ड के अंदर वो बैठा हुआ है, उस फील्ड की नंबर 1 टीम जो है वो क्या कर रही है, उसके वो मैचेस नहीं देख रहा, ये फखर की बात है भाई। ये इस पाकिस्तान के अंदर इसको फखर समझा गया है। उन जनाब के लिए नारे लगे हैं कि वाह क्या जबरदस्त पाकिस्तानी इंडिया के मैचेस नहीं देखता, और जाके तू देख, तुझे पता चले कि दुनिया क्या क्रिकेट खेल रही है। हमारा सारा आवे का आवा बगड़ा हुआ है भाई, कोई एक चीज नहीं जिसको आप पेंट पॉइंट करके कहें कि जी इसको ठीक करना है, उसको ठीक करना है। आपकी रूफी और शाहीन जो हैं, 2-2 ओवर के अंदर 40-40 रन दे रहे हैं, आखिर में डेथ में आके। आपके हुनैन शाह, ये बच्चे जो हैं अभी, वो जमान खान नहीं है, इस तरह के और भी बच्चे बच्चे हैं बेचारे, सारे आगे जो है एंड में आके वो गेमें फंसा रहे हैं, 6-6 यॉर्कर ऑन द ट्रॉट मार रहे हैं, लेकिन इनकी जगह नहीं है। आकिफ जावेद की पेस आप लोगों ने देखी है, 145 से नीचे वो नहीं आ रहा था, एवरेज 145 है, लेफ्ट हैंडेड। और कौन है आपकी नज़र में इस कैटेगरी का बॉलर लेफ्ट हैंडेड पेसर? जी हाँ,
शाहीन साहब हैं। शाहीन साहब को अगर टीम में रखा हुआ है एज ए लेफ्ट हैंड पेसर, तो आकिफ की तो जगह नहीं बन सकती ना। उसने एक दो मैचेस खेले भी हैं, उसको पीछे ही इसलिए किया गया क्योंकि जनाब जो है उनकी सीट हिलना शुरू होगी। तो मैं जो आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि हल्के में एमएनए फलाने किधर किधर कॉन्टैक्ट थी, तो खाली मैंने पॉलिटिशियंस के आपको बताएं। आपके ख्याल में इधर वो वाले कॉन्टैक्ट्स नहीं है जिधर दूसरी जनरेशन भी जो है वो भी क्रिकेट में घुसी हुई, इधर तो डबल कॉन्टैक्ट्स लगे हुए हैं। आकिफ जावेद साहब को कोई करीब भी भटकने देगा स्कॉट के? उसने जब कोई परफॉर्मेंस दे दी तो उसको जो है मैं पहले भी इतनी वीडियोस बना चुका हूं, इनकी तो जान को खतरा है। उस मासूम का सिर्फ कसूर ही है, भाई तू राइट हैंड से बॉलिंग कराना शुरू कर दे तब तेरा कोई स्कोप है। अगला 125 की स्पीड के ऊपर पिछले वो कप्तान बना हुआ है भाई, ओडीआई का कप्तान है। अभी भी कह रहे हैं कि उसको टी20 आएगा भी कप्तान बना दो। जिनकी टीम में जगह नहीं है कप्तान बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो अपनी कप्तानी की सीट छोड़ के तो किसी और लेफ्ट हैंड पेसर को आगे आने देगा। वो पिछला जो कर्स्टन था मेरे ख्याल में उसने आकिफ के बारे में भी बात की थी कि एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बॉलर है, उसकी शायद इसीलिए छुट्टी करा दी गई है कि बेटा ये आकिफ को अगर लेके आएगा ठीक है, मुझे रिप्लेस कराना, मैं तुझे रिप्लेस कराता हूँ। खैर भी बात हो रही थी हमारे रूफी भाई की। वो धुरंधर मूवी जो है ना, ये उसका ये रूफी है, बल्कि धुरंधर तो फिर जो है वो इंडियन था ना, इंडिया के लिए काम कर रहा था। रूफी हर टीम के लिए काम कर रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही हो। तो ये कहना कि जी इसको ओवर देना गलती थी कि नहीं थी, उसको टीम में रखना गलती है। और जहां तक बात है भाई कि जी ये ओवर इंडिया पूरी तरह से कंट्रोल में था, 4 आउट हुए हुए हैं कि पता नहीं 5 आउट हुए हुए थे चेस करने में, 140 रन का मेहमत टोटल पाकिस्तान ने दिया हुआ था। वो तो शुरू से मार ही नहीं रहे थे, उनको पता था कि भाई 140 रन हैं, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई रिस्क लेने की, वो आराम आराम से चल रहे थे। वो टोटल इसी तरह खेलते हैं। यहाँ पर अगर 240 होते आप देख लेते कि चाहे 4 आउट होते चाहे 14 आउट हुए हुए होते, उन्होंने एक अप्रोच के साथ आना था कि बेटा 240 चेस करेंगे। जब 140 है उनको कोई ज़रूरत ही नहीं थी रिस्क लेने की। हमारी ऑडियंस यहाँ पे खुश हो रही, तालियां बजा रही है, हाँ बड़ा फंस गया, आखिरी ओवर तक मैच चला गया। वो खुद लेके गए आखिरी ओवर तक मैच। भाई रिंकू सिंह का आप लोगों को पता है कि वो क्या कर रहा है? किसी ने देखा है उसकी कभी इनिंग्स देखी है? वो ऑन द ट्रॉट उसको 6 यॉर्कर मारो या 6 बाउंसर मारो, वो ट्रेन ही सिर्फ एक काम के लिए हुआ है कि 6 बॉलों पे 6 छक्के किस तरह मारने हैं। 24 रन भी आखिरी ओवर में रहते हो ना, रिंकू ट्रेन ही सिर्फ उस काम के लिए हो, उसका सिर्फ एक यही रोल है। ये जो सारे बायर है ना कि वो केएल राहुल भी बायर है, तो अय्यर भी बायर है, तो फलाना भी बायर है, तो जी लोअर मिडल में तो पंट शंट इस किस्म के सारे सबसे महंगे बिक रहे थे उन दोनों आईपीएल में, सब एम ही नहीं बायर है। वो इसीलिए बायर है कि वो सिर्फ ये हरकत नहीं कर सकते, इनको और कुछ चाहिए नहीं। इतना वेल थॉट और प्लान इनकी स्ट्रेटेजाइज हुई भी होती है ना टीम कि रिंकू का काम ही सिर्फ यही है। और वो फाइनल उठा के देख लो, एक बॉल पे 4 रन 400 की स्ट्राइक रेट के ऊपर वो खड़ा हुआ है, नॉट आउट। उसका काम ही यही था भाई, आप लाते तो सही। वो इंतजार ही ये कर रहे थे कि रूफी का ओवर कब आएगा, बाकियों को मारने की जरूरत नहीं, रूफी साहब आगे उधर 8 क्या उधर 18 रन तो हम बना लेंगे। खैर भाई, खुशी इसी बात की कि आपके ये लेजेंडरी घटिया थर्ड क्लास जो हैं वो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे तो जलील हो ही रहे थे, इधर भी आके जलील हो रहे हैं। और अब आप कल देख रहे हैं ना, चैपमैन, ग्रीन और वो उससे पहले वो कॉनवे जो है, इन तीन की बेस के ऊपर इनकी थर्ड क्लास इनिंग्स जो शादाब साहब की थी वो कवर हो जानी थी। कप्तान साहब जो ऊपर से मलाई खा रहे थे इस वक्त फाइनल में बैठे हुए और इंटरव्यू दे रहे होते थे कि हमने टीम एफर्ट में ये किया, हमने टीम एफर्ट में आई एम सो प्राउड ऑफ माई बॉयज, और वो सब चीज़ें इसने करनी थी। किसकी बेस के ऊपर? कि आपके गोरे परफॉर्म करके जा रहे थे। और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की हिस्ट्री उठा के देख लें जी, 5 टाइम्स विनर, 11 टाइम्स कंटेंडर ऑफ द पीएसएल, जो जो भी अब इनके देख लेना, आप उठा के देखेंगे कोई पाकिस्तानी ने किया हो। हाँ एंड में आएंगे जी इसने उस इनिंग्स के अंदर 35 रन बना दिया, भाई देख के आओ कि कंट्रीब्यूशन असल इंपैक्ट प्लेयर्स कौन। हमेशा गोरे ऐसे पकड़े इन्होंने, ये करता ही यही है। शादाब साहब ने जो इंटरनेशनल गेम खेलनी होती है वहां पे वो शॉपिंग के लिए गए हुए होते हैं, पीएसएल इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बंदे ढूंढने के लिए। चैपमैन से कुट्टे खाता है, उसको उसने पकड़वा दिया कि यार इसको रहो, वो 1000 था वो बोल चुका है चैपमैन ने जितना हमें मारा है नहीं जितना मारा, जिनसे कुट खाता है उन्हीं को पीएसएल में अपनी टीम के अंदर रख लेता है। उसको यही पता है कि बस किसी तरह ये मुझे जिता दे मैच, और वो जिता रहे थे, एक दफा फिर से लेके जा रहे थे। इसने मारे होते ना 70 रन अगर 30 बॉलों के ऊपर, मैं खड़े होकर तालियां बजाता कि यार इसको फाइनल में होना चाहिए। ना तूने उधर कुछ किया, पावर प्ले में तेरे से बेहतर, मतलब ग्रीन ने से बेहतर आके बैटर है, चैपमैन इससे बेहतर बैटर नहीं है। वो पीछे आ रही, ये सब पावर प्ले में आके जो है वो 90 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गए हैं, एंड में 2 रन से ये हारे हैं। तूने एंकर करना है, तू पावर प्ले में आके एंकर कर रहा है, तू 120 की स्ट्राइक रेट के ऊपर नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान की नेशनल टीम का प्लेयर है, तू ऊपर आया क्यों है भाई? पता है कि एंड में जो है मसले हो जाने थे। अभी भी ये सब जो कह रहे हैं ना जी शादाब गलत टाइम पे आउट हो गया, ये वो क्रूशल, भाई वो कौन भी जो है वो गलत टाइम के ऊपर आउट हुआ। इसने उसको बोला हुआ था कि बस ठीक है तू सेट हो गया अब तू मार, मैंने जगह पकड़ी हुई है। वो तो पहली दफा मारते मारते में वो बेचारा जो है आउट हुआ है। अगर वो 2 छक्के भी मार लेता ना, मैच खत्म था।
रन अ बॉल के ऊपर सिचुएशन आ जानी थी, आगे से चैपमैन ने भी आना था, इन्होंने कुछ करना ही नहीं था, इन्होंने तो बस मंजी डाल के उधर सो जाना था कि मैं 40-50 अपने किसी तरह कर लूं। कॉनवॉय ने भी कर लिए, जो 20 रन वहां पे करने थे, रिक्वायर्ड रन रेट भी नीचे आई हुई, 8 एक पे वो लेके आ गया, बाकी चैपमैन जो है वो अकेला ही संभाल लेगा, वरना ग्रीन ग्रून ये वो हैदर अली पीछे इमाद जो है वो मारते रहेंगे। मैं एक एंड के ऊपर जो है वो खड़े हो के एंड में जो है चिट चिट करके निकल जाऊंगा, अगर 2-3 रन पहले आउट भी हो गया, कि कैप्टन इनिंग्स मैंने खेली, बड़ी मेच्योर इनिंग्स खेली। ये रेडी बैठे हुए थे, ये आपके सारे के सारे ये इसीलिए कप्तानी करने के लिए मर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हम अपने इर्द गिर्द किस तरह बाकियों को रख सकते हैं, क्या ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं कि हम आराम से सेफ जोन में ही रहें, हमारे आसपास सारा जो है वो गंद की सफाइयां करते करते जो है हमारे लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में ये होता रहा। खैर भाई, तो आगा भाई की जो ये बात है कि वो इसको देते, अबरार को देते, भाई तू मुरली को दे देता, तू शेन वॉन को दे देता, मैं लिख के देता हूँ आपको, अगर लग रहा है कि आप गेम के अंदर थे, आप बिल्कुल भी गेम के अंदर नहीं थे। वो इस स्ट्रेटजी के साथ वो वेट ही कर रहे थे कि रूफी का जो ओवर आएगा उसके अंदर हम मारेंगे। रूफी साहब तो वैसे भी कहते हैं ना, ओ कोहली वो मार सकता है, उसके बाद दुनिया के हर बंदे ने आके मारा है, और दिल पता है किसका खराब हुआ है? कोहली का खुद खराब हुआ है, कि मेरी वो जो इनिंग्स है ना, उसका जो धाक डाली हुई थी मैंने कि रूफी सबसे बेहतरीन उनका बॉलर था, उसको मैंने 2 छक्के मारे हैं, वो खत्म हो रही है, उस बेचारे की बेइज्जती हो रही है इसकी वजह से। खैर, जो मैच हुआ है भाई, मैच ऑफ द टूर्नामेंट कल हुआ था हैदराबाद किंग्समैन का, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई, यहाँ पर मैं कहीं लगा दूंगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देखें। कमाल परफॉर्मेंस, पिछले 3 मैचेस, तीनों मैच ऑफ द टूर्नामेंट खेल गया हैदराबाद किंग्समैन। वीडियो देखो, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।